अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्योंकि मिग और टिग वेल्डिंग रह गई थी, आपको स्पॉट वेल्डिंग हमने जो है वो डिस्क्रिप्टिव इसका एक लिंक शेयर कर दिया था जिसमें डिस्क्रिप्शन थी। अब देखें इसमें ना, जैसे हमारी कुछ मल्टीपल लैब्स थी वेल्डिंग पे। आई थिंक 3 लैब्स थी वेल्डिंग पे ना। तो अब उसमें ये था कि एक एक ही वेल्डिंग से लेट से अब आई थिंक जितना मुझे याद है मिग वेल्डिंग से आपका जो है वो एक लैब जॉइंट भी बना रहे हैं और फिर एक और कोई जॉइंट बना रहे हैं, तो 2 दफ़ा बच्चों से वही वेल्डिंग करवानी थी। ठीक है। और स्पॉट वेल्डिंग का था 1 वीक। तो इस तरह 3 वीक्स जो थे वो मेरे ख्याल वेल्डिंग के ही थे। तो एक में तो हमने सब जो परफॉर्म वहाँ पे वीडियोस जो बना के आपको दिखाई थी वो सेंड शेयर कर दी थी आपके साथ। फिर लास्ट वीक मैंने आपसे जो है वो इलेक्ट्रिक स्पॉट वेल्डिंग की थ्योरेटिकल डिस्कशन कर ली थी। तो मैं सोच रहा था कि इस वीक भी जो है वो आपसे अब मिग और टिग वेल्डिंग की थ्योरेटिकल डिस्कशन या थोड़ी सी उसकी डिस्क्रिप्शन कर लूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं घर पे बैठ के तो ना कोई वेल्डिंग हो सकती है। सही है ना। बस यू कैन ओनली लर्न अबाउट कि किस क्या फ़र्क है क्या, ताकि आप असाइनमेंट भी ठीक से कर सकें। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ये कि फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ताला फिर हम सैंड कास्टिंग पे आ जाएंगे, क्योंकि अब मसला ये कि इस कोर्स में जो इंडस्ट्रियल विज़िट वाला पार्ट है वो बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि बढ़ते हुए केसेस की वजह से। तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एटलीस्ट हम ये कोशिश कर सकते हैं कि जितने अपने यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज जो जो आपने यूज़ किए, या फिर जो हम आपको अपनी तरफ से यहाँ पे वीडियोस बना सकते हैं, या कोई अगर एनिमेशन वगैरह दिखा सकते हैं, या कोई इंडस्ट्रियल ही कोई प्रोसेस है जो आपको हम वीडियो के ज़रिए दिखा सकते हैं, सो दैट वुड बी फाइन। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये मिग वेल्डिंग की सामने जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है। अच्छा, मिग वेल्डिंग बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी बताई हुई है। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। ये ज़्यादातर जो है वो जब मटेरियल्स बड़े होते हैं और थिक होते हैं, जब मोटे मोटे वेल्ड्स आपको करने होते हैं, तो फिर आप इसको एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है। और इसमें एक कंज्यूमेबल वायर होता है जो कि ख़ुद इलेक्ट्रोड भी होता है और फिलर मटेरियल भी बन जाता है, बिल्कुल ऐसी जैसे मैंने आपको ये वेल्डिंग की एक ऐसी टाइप है जिसमें मेटल एज अ फिलर यूज़ हो रहा है। ठीक है। मेटल मतलब कोई फिलर मटेरियल दूसरा वैसे कोई और मटेरियल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको उसमें बताया था क्या नाम है ब्रेजिंग में। ठीक है। ब्रेजिंग नहीं है ये, यहाँ पे जो फिलर मटेरियल है वो भी मेटल है, मेटल का ही है। अभी आप देख रहे हैं इसमें एक तो इनर्ट गैस का सप्लाई है जो कि एसिटाइलिन गैस होती है यूजुअली। पावर सोर्स है हमारे पास यहाँ पे। पावर सोर्स इसलिए कि आप जब इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं तो इलेक्ट्रोड्स, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आपको चाहिए। तो एक आप बेस मेटल पे जोड़ देते हैं जो ग्राउंड वाला जो कनेक्शन है, दूसरा आप इलेक्ट्रोड केबल इलेक्ट्रोड को दे देते हैं, और ये इलेक्ट्रोड किसका है? मेटल का। यहाँ पे लिखा हुआ है मशीन फेड वायर रॉड। ठीक है। यानी ये मशीन के ज़रिए अंदर फीड किया जा रहा होता है इसको, और यही आगे आके आप देख रहे हैं यहाँ पे हीटिंग हो रही है, इसकी हीटिंग हो रही है तो ये पिघल रहा है, और पिघल के यहाँ पे जो है वो वेल्ड मेटल, यानी मेटल जो पिघल के और फिर सॉलिडिफाई हुआ तो ये वेल्डिंग हो गई इसकी। अच्छा, शील्डिंग गैस जो होती है वो प्रोटेक्शन के लिए होती है कि बाहर से एटमॉस्फेयर से जो है वो आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो के कुछ और ना बन जाए, या दूसरी गैसेज हैं, हीलियम है, आर्गन है, इसमें यूज़ होती हैं शील्डिंग गैस वगैरह में। अभी आगे इसको देख लेंगे, इसमें है लिखा हुआ, जब लिखी हुई चीज़ आएगी तो वो आप नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मोल्टन वेल्ड पूल, यानी यहाँ पे एक तरह से जो लिक्विफाइड ये होता है मेटल का हिस्सा वो यहाँ पे आता है, जो कि आफ्टर सॉलिडिफिकेशन वेल्ड हो जाता है, तो इसको मोल्टन वेल्ड पूल कह रहे हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। ये तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई। फुल फॉर्म इसकी याद रखिएगा, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है। और ये यूज़ कब होती है? जब आपके पास पीसेस बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, थिक होते हैं, और इसमें जो आपका कंज्यूमेबल वायर है मेटल का वो दोनों तरह से एक्ट कर रहा होता है, वही इलेक्ट्रोड भी है और वही फिलर मटेरियल भी है। आगे आप टिग वेल्डिंग देखेंगे। अभी आपने मिग वेल्डिंग पढ़ ली, तो मिग वेल्डिंग जो है वो टिग के मुकाबले में अगर उससे कंपैरिजन किया जाए, तो हमने अभी जो मिग वेल्डिंग पढ़ी ना, इसका एक फ़ायदा ये कि ये फास्ट होती है, ये जल्दी हो जाती है। तो आपको जब
जल्दी हो जाएगी तो जहाँ पे आपको यानी मास प्रोडक्शन है, कहीं पे अगर बहुत सारे तादाद में चीज़ें बन रही हैं तो जाहिर सी बात है आप चाहेंगे कि काम जल्द अज जल्द हो ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ठीक है, और प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया जा सके। जाहिर सी बात है जब आप टाइम बचाएंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगी। फिर आगे लिखा हुआ है एडिशनली इट इज़ ईजियर टू लर्न एंड प्रोड्यूसेस वेल्ड्स दैट रिक्वायर लिटिल टू नो क्लीनिंग एंड फिनिशिंग। यानी ये ऐसा वेल्डिंग होती है, मिग वेल्डिंग, कि इसके बाद कोई क्लीनिंग और फिनिशिंग की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके जो वेल्ड्स होते हैं वो, अब यहाँ पे इसका ड्रॉबैक भी बता दिया कि मिग वेल्डिंग के जो वेल्ड्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग और प्रिसाइज नहीं होते जितने के टिग वेल्डिंग के होते हैं, जो कि आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यानी होते तो हैं लेकिन बनिस्बत टिग वेल्डिंग के उतने ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उतने ज़्यादा क्लीन भी नहीं होते और प्रिसाइज भी नहीं होते। प्रिसाइज मतलब आप समझते होंगे, एक्यूरेसी और प्रिसीजन ये दो टर्म्स हैं। तो प्रिसाइज का मतलब होता है कि एक्यूरेसी भी इन अ कंसंट्रेटेड रीजन, ठीक है, यानी बहुत सारी चीज़ें अगर एक्यूरेट हों तो फिर आप प्रिसीजन की तरफ जा रहे होते हैं। एक्यूरेट तो हो सकता है कि आप 10 में से 1 एक्यूरेट हो, प्रिसीजन का मतलब होता है कि वो 10 में से 7 भले एग्जैक्ट उस पॉइंट पे ना मीट कर रहे हो लेकिन 7 उससे क्लोज हो, तो ये प्रिसाइज है चीज़, ठीक है, मतलब उसके लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मीट कर रहे हो, बिल्कुल उसकी डायमेंशंस एक्यूरेट हो, 10 में से 7 या 8 पीसेस की, तब आप कहेंगे प्रिसाइज। अब ये टिग वेल्डिंग आ गई। अच्छा, टिग वेल्डिंग अब वहाँ देखें, उसमें आप देख रहे थे कि ये चीज़ नहीं थी, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ नज़र आ रही है आपको, ये मिग में नहीं नज़र आ रही थी, हैंड हेल्ड वेल्डिंग रॉड, सही है ना। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है हमारे पास वो टंगस्टन का है, और क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड टंगस्टन का ऐसी वजह से इसका नाम जो है ना वो टिग है। टिग की फुल फॉर्म है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है, क्योंकि इसमें टंगस्टन एज इलेक्ट्रोड यूज़ किया जा रहा होता है। इनर्ट गैस, इसमें भी इनर्ट गैस का सप्लाई। अब इनर्ट गैसेस आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये होती हैं वैसे, लेकिन सारी तो नहीं यूज़ होती। यूजुअली हीलियम, आर्गॉन, ये गैसेस यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें इसमें सिमिलर हैं जैसे आपने पहले देखी थी, ठीक है, बस इसमें इलेक्ट्रोड जो है वो टंगस्टन का बना हुआ है, वैसे ही इनर्ट गैस सप्लाई है, ट्यूब है, नोज़ल है। नोज़ल क्या करता है, नोज़ल वेलोसिटी को बढ़ा देता है, सही है ना। गैस नोज़ल है, वो जिस जहाँ पे नोज़ल होता है वो वेलोसिटी को हमेशा इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। यहाँ पे भी वही मोल्टन वेल्ड पूल बन रहा है, बस यहाँ पे जो आप ये यूज़ कर रहे हैं ना, हैंड हेल्ड वेल्डिंग रॉड, यानी यहाँ पे जो चीज़ पिघल के यहाँ पे सॉलिडिफाई होगी वो ये हैंड हेल्ड वेल्डिंग रॉड है। मिग में और टिग में फ़र्क क्या हुआ, यानी मिग में ना वही ये मेटल की जो रॉड थी यही इलेक्ट्रोड भी थी और यहीं से फीड होके और यहाँ पे आके पिघल भी रही थी, लेकिन टिग वेल्डिंग में ये अलग से हाथ से पकड़ी जाती है, हाथ से नहीं मतलब ग्लव्स पहने हुए होते हैं और इसको आप होल्ड किए हुए होते हैं साथ में, ठीक है। टिग वेल्डिंग इज़ हाईली वर्सटाइल। अच्छा, कोई चीज़ अगर बहुत वर्सटाइल होती है मतलब वो आप उसको बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। इनेबलिंग इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स टू जॉइन अ वाइड रेंज ऑफ स्मॉल एंड थिन मटेरियल्स। जहाँ इसके लिए आप जब आप मटेरियल्स छोटे हैं, थिन हैं, जहाँ पे डायमेंशंस थिन है वहाँ आप टिग वेल्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड है। नॉन कंज्यूमेबल मतलब ये जो टंगस्टन की इलेक्ट्रोड होती है ये नहीं होती जो बेसिकली पिघल रही होती है, सही, ये सिर्फ इलेक्ट्रोड के तौर पर एक्ट कर रही होती है ताकि हीट किया जा सके मेटल को। और इसमें ऐसा भी नहीं कि कोई फिलर मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपने वो हैंड हेल्ड मेटल जो रॉड है वो पकड़ी हुई है वो पिघलती रहेगी और वो बेस मेटल पे वेल्ड हो जाएगी, मतलब बेस मेटल पे पिघल के जब सॉलिडिफाई होगी तो जो आपके पार्ट्स हैं दोनों वो वेल्ड हो जाएंगे। अब इसका कंपैरिजन दे दिया है। अब ज़ाहिर टिग वेल्डिंग पढ़ाया तो टिग वेल्डिंग के बारे में कि इसकी मिग से क्या कंपैरिजन होगी, कि देखें है तो ये स्लो,
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मिग वेल्डिंग फास्ट है, तो यानी मिग के मुकाबले में टिक जो है वो स्लोअर हुई, तो ऑफन रिजल्टिंग इन लॉन्गर लीड टाइम्स एंड ग्रेटर प्रोडक्शन कॉस्ट, लिहाजा प्रोडक्शन कॉस्ट तो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इससे एक फ़ायदा क्या है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन के जो लेवल हैं वो बहुत हाई होते हैं इसके, जो कि मैंने बात पहले भी की थी। However, it also offers greater control during the welding operation and producing strong, precise and aesthetically pleasing welds. यानी जो आप टिग वेल्डिंग से जो ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो वो जो वेल्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, यानी उनकी एक स्ट्रेंथ अच्छी होती है मिग के मुकाबले में, प्रिसाइज होते हैं, यानी लेवल ऑफ एक्यूरेसी मल्टीपल पार्ट्स के लिए आपको ज़्यादा मिलता है, तो आपको प्रिसाइज है, और एस्थेटिकली प्लीजिंग वेल्ड्स मतलब वो होते भी बहुत अच्छे हैं, मतलब आपको इतनी कोई उसमें ये नहीं मिलेगी कि आपको बहुत ज़्यादा कोई फिनिशिंग की ज़रूरत पड़ेगी फिर भी, ठीक है। MIG and TIG welding operate under similar principle के वही हीट जनरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स अप्लाई की हुई थी, तो उससे जो हीट जनरेशन हो रही थी बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोड, उसके ज़रिए जो आप पिघला रहे थे, ठीक है, और बेस मटेरियल जो भी था, बेस मेटल था, वो उसको बॉन्ड कर रहे थे। कब? जबकि वो ठंडा हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है। अब दोनों में सिमिलैरिटीज़ भी हैं, ठीक है, लेकिन दोनों अपनी जगह डिस्टिंक्ट हैं, यानी मुनफरिद हैं, सही है ना। मिग और टिग में अपनी खासियत है, किसी का कोई बेनिफिट है, किसी का कोई ड्रॉबैक है, ठीक है, सेम तो नहीं है, लेकिन अलबत्ता प्रिंसिपल इनका जो है वो सेम है। अब आप ये नहीं कह सकते कौन सी अच्छी है, भाई अच्छी की बात नहीं है, बात ये है कि कौन सी किस जगह पे फिट बैठती है, ठीक है ना। आप कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर तो फिर ये दो है ना, तो इन दोनों में अच्छी कौन सी हुई। भाई अगर अच्छे की बात होती तो फिर तो ऐसे तो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं इंडस्ट्री में, क्या आप बोलो ये प्रोसेस भी होता है। और मिसाल के तौर पे जो नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग है, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में जो है वो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग भी होती है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग भी होती है, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग भी होती है। आपको बोले कौन सा अच्छा है, अच्छा है नहीं, ये बात होती है कि कहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। हर किसी की कोई स्पेसिफिकेशंस होती हैं, कुछ खासियत होती हैं, ठीक है। आप देखते हो कहाँ किसके फ़ायदे ज़्यादा मिलेंगे, किससे आपको कॉस्ट कम पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जब सब चीज़ों के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं, तो फिर आप ये देखोगे कि कौन सी चीज़ जो है वो कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा दे रही है। मतलब एक जगह जहाँ पे अगर आप मिग वेल्डिंग को अप्लाई कर रहे हो और मिग वेल्डिंग से आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रही है, आप चाह रहे हो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना, आप चाह रहे हो कि टाइम को सेव करो, तो ठीक है। और अगर आप लेवल ऑफ एक्यूरेसी पे या लेवल ऑफ प्रिसीजन पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तो ठीक है, आप मिग वेल्डिंग चलाएंगे। लेकिन कहीं कोई पार्ट ऐसा है, कोई ऐसी चीज़ आप बना रहे हैं कि वो उसके कोई बहुत ही इंट्रिकेट फीचर्स हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से फीचर्स हैं, कि जिसमें आप लेवल ऑफ एक्यूरेसी और लेवल ऑफ प्रिसीजन बहुत हाई चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप जो है वो टिक की तरफ जाएंगे। फिर आप इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे कि हाँ चलो टाइम भले ज़्यादा लग जाए, लेकिन लेवल ऑफ एक्यूरेसी और लेवल ऑफ प्रिसीजन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, टिपिकल मटेरियल्स यूज्ड इन मिग एंड टिग वेल्डिंग ऑपरेशंस। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताया हुआ है कि देखें मिग और टिग दोनों ही जो वेल्डिंग की टाइप्स हैं ये वाइड रेंज ऑफ मेटल्स पे अप्लाई हो जाती हैं, सही ना। और फिर साथ ही साथ ये जो बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब आपके पार्ट्स लार्ज होते हैं और थिक होते हैं, तो वहाँ पे हम मिग वेल्डिंग को प्रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। और जहाँ पे थिन है, बेस मेटल जो जिन्हें आप वेल्ड करना चाह रहे हो थिन है, तो वहाँ पे आप फिर टिग वेल्डिंग की तरफ जाते हैं। और टिपिकल वेल्ड मटेरियल्स, अच्छा टिपिकल वेल्ड मटेरियल्स का मतलब वो पार्ट्स जिनको आप वेल्ड कर रहे होते हैं वो किन मटेरियल्स के होते हैं। यूजुअली व्हेन यू आर डीलिंग विद मिग एंड टिग वेल्डिंग, तो इसमें एल्यूमिनियम के पार्ट्स होते हैं, यानी बेस मेटल एल्यूमिनियम के हो सकता है, कार्बन स्टील हो सकती है, स्टेनलेस स्टील के आप हो सकते हैं पार्ट्स जिन्हें आप वेल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक ये वाली बात क्लियर होगी, इसमें कोई इतना परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, अब ये दूसरा नाम भी होता है, इसलिए मैंने ये एक रिसर्च पेपर से चीज़ शामिल की है।
गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का शायद आपने नाम सुना होगा, तो ये मैंने ये इसलिए शामिल की है, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है इसमें से पिक्चर, कि ये गैस मेटल आर्क वेल्डिंग ही बेसिकली मिग वेल्डिंग होती है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कभी कि ये कुछ अलग है वो कुछ अलग है। नहीं भाई, ये जो मिग वेल्डिंग है इसी का दूसरा नाम है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो इसमें देखिए लिखा हुआ भी है कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग इज़ हाई स्पीड economical process that is sometimes referred to as metal inert gas welding। ठीक है ना। अब ये हाई स्पीड मतलब वही, मतलब इसका जो है वो टाइम कम है, फास्ट हो जाती है। तो मिग वेल्डिंग बोल रहे हैं आप या GMAW बोल रहे हैं, यानी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, बात एक ही है। फिर आगे इन्होंने भी वो बात लिखी हुई है कि इन दिस प्रोसेस एन आर्क इज स्ट्रक बिटवीन द बेस मेटल एंड कंटिन्यूसली सप्लाइड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड विच प्रोवाइड्स फिलर मेटल फॉर द वेल्ड। क्योंकि आपको पता है कि मिग वेल्डिंग में जो है वो जो मेटल ही होता है वही इलेक्ट्रोड भी होता है हमारे पास, और वही जो है वो कंज्यूमेबल भी होता है। ठीक है ना, उसी को फीड किया जा रहा होता है, फिलर मटेरियल के तौर पे भी काम कर रहा होता है, यानी वही पिघलता है और वही फिर वेल्ड पूल बनाता है, मोल्टन वेल्ड पूल, और फिर सॉलिडिफाई होने के बाद आगे वही लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रोड इज बेयर कंटेनिंग नो कोटिंग ऑन और कोर। द शील्डिंग क्यों होती है, जो मैंने बताई थी ना शील्डिंग, गैस शील्डिंग थी वहाँ पे, चाहे तो फिर से देख लें यहाँ पे, ये देखें शील्डिंग गैस ये। ठीक है, इसका पर्पस बताया हुआ है। टू प्रोटेक्ट द मोल्टन मेटल फ्रॉम रिएक्टिंग विद कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं खासतौर पे ऑक्सीजन वगैरह, उससे वो मोल्टन मेटल कहीं रिएक्ट ना कर ले। ठीक है, मोल्टन मेटल कहीं रिएक्ट ना करे, इसलिए जो है वो शील्डिंग गैस यूज़ हो रही होती है। और यूजुअली उसमें मिक्सचर होता है किसका, हीलियम, आर्गॉन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैंने अभी आपको बताया था, हीलियम और आर्गॉन यूजुअली यूज़ हो रही होती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड। अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्यूम कैन बी जनरेटेड व्हेन वेल्डिंग विद दिस प्रोसेस। अच्छा, फ्यूम्स आपको पता होते हैं कि ये गैस फॉर्म होती है, यानी जब आप कोई मेटल वेल्ड हो रहा होता है तो कुछ मेटल के पार्टिकल्स गैस के साथ मिलके गैशियस स्टेट भी इख्तियार करते हैं, तो उसको हम फ्यूम बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्यूम जनरेटेड ड्यूरिंग GMAW यानी मिग वेल्डिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नॉट फ्रॉम द बेस मेटल। यानी वो जो मेटल जो आप जैसे फीड कर रहे हैं ना, यानी वही जो कंज्यूमेबल भी है वही इलेक्ट्रोड भी है, तो ये उसी का, क्योंकि वही हीट अप हो रहा होता है, तो ज़्यादातर फ्यूम्स ये उसी के होते हैं। ठीक है, आगे हम चलें तो ये इसकी एक और पिक्चर जो रिसर्च पेपर से मैंने ये चीज़ ली है, यानी इस तरह ये देखें, ये आपको ब्राउन कलर से नज़र आ रहा है, ये वो मेटल है जो फीड किया जा रहा है, फिर ये जल रहा होता है, ये जल रहा होता है, इसके फ्यूम्स भी हैं, ये लिखा हुआ है ना ड्रॉपलेट्स ऑफ मोल्टन मेटल, तो इसी के फ्यूम्स भी निकलते हैं। फिर ये जो सॉलिडिफाइड हो रहा है इसको इन्होंने थोड़ा डैश लाइन से शो किया हुआ है, सॉलिडिफाइड वेल्ड मेटल। ये आर्क प्लाज्मा स्टेट वो होती है जहाँ पे गैस और आयंस का मिक्सचर होता है, ये वही होती है जहाँ पे आग लगी हुई होती है, जल रहा होता है जहाँ पे हिस्सा। ठीक है, फिर शील्ड गैस ब्लैंकेट, यहाँ पे जो आर्गॉन और हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है। क्यों है ये, ताकि ऑक्सीजन वगैरह से या एटमॉस्फेयर के जो कंपोनेंट्स हैं उसके साथ ये मोल्टन मेटल रिएक्ट ना करे, वरना तो कुछ का कुछ बन जाएगा ना। और ये आपका ग्राउंड मेटल वर्क है, यानी जिसको आप वेल्ड कराना चाह रहे हैं, जिसमें आप वेल्डिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये अच्छा, टिक का दूसरा नाम आपको, मिग का तो क्लियर है कि मिग वेल्डिंग क्या है, वो भी पता चल गई। मिग का प्रिंसिपल क्या है, प्रोसेस क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सब पता चल गए। साथ ही साथ ये कि उसका दूसरा नाम भी आपको पता है। बिल्कुल इसी तरह टिक वेल्डिंग का भी दूसरा नाम है। मिग को GMAW कहते थे, टिक को GTAW कहते हैं। टिक का मतलब वही टंगस्टन इनर्ट गैस, लेकिन अगर इसको आप GTAW कह रहे हैं तो ये कोई अलग नहीं है। GTAW टिक वेल्डिंग का ही दूसरा नाम है, और GTAW की फुल फॉर्म क्या है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो ये शायद आप लोग ने अपने जो है वो वर्कशॉप के कोर्स में पढ़ी होगी या बताई होगी आपको, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, और गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में ये देखें, ये फिलर रॉड या वो जो हैंड हेल्ड होती है ना मेटल,
वो अलग से पकड़ी जाती है, तो ये कंज्यूमेबल है। इलेक्ट्रोड जो होता है वो टंगस्टन का होता है, इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे भी वही वेल्ड पूल है, वेल्ड बेस है, पेरेंट प्लेट लिखा हुआ है वही, मतलब बेस मेटल को। गैस की शील्डिंग है, तो ये तो सिमिलर है, वैसे ही मिक्स है। गैस की शील्डिंग यहाँ भी वही पर्पस है कि जो मोल्टन मेटल है वो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट ना कर जाए। इसमें भी नोजल है अंदर। फ़र्क बस कितना है कि ये जो आपका हैंड हेल्ड मेटल है जो पिघल रहा होता है, जो कंज्यूमेबल होता है, जबकि इलेक्ट्रोड इसमें टंगस्टन की होती है, वो कंज्यूमेबल नहीं होती। कंज्यूमेबल का मतलब वो कोई पिघल के ख़त्म नहीं हो रही होती, ठीक है। ये पिघल जाता है, ये पिघल जाता है। लेकिन जबकि मिक के केस में जो इलेक्ट्रोड है वही पिघल रहा है, यानी ये जो ब्राउन कलर का है। ये है सारी बात, मकसद जो मैं समझाना आपको चाह रहा हूँ, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है कि टंगस्टन एंड गैस वेल्डिंग ऑल्सो नोन एज गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग इज एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस द वेल्ड विद अ नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड। यानी जो इलेक्ट्रोड होता है इसमें टंगस्टन का अंदर यहाँ पे, वो नॉन कंज्यूमेबल है, वो कंज्यूम नहीं हो रहा, ठीक है, बल्कि ये कंज्यूम हो रहा है। जबकि इसके बरक्स मिग में जो इलेक्ट्रोड है मेटल का जो कि फीड किया जा रहा है, वही कंज्यूम भी हो रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं सिंपल, अगर कोई आपसे बिल्कुल आसान पूछे ना कि भाई बहुत ही आसान अल्फाज में एक जुमले में बता दो मिग वेल्डिंग और टिग वेल्डिंग का डिफरेंस, तो आप बोलेंगे कि भाई मिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल होता है, जबकि टिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल नहीं होता। दैट्स इट। एक जुमले में अगर आप बोले ना तो बस ये फ़र्क है मिग और टिग में, ठीक है। बाकी उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज वो अपनी जगह है, ठीक है, प्रिंसिपल सेम है। सो दैट्स इट रिगार्डिंग मिग एंड टिग वेल्डिंग। तो मेरी तरफ से तो इतना ही है। बाकी कुछ अगर और अलग भी सवाल है तो फिर आप सर्च भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपसे जितनी मैं चाह रहा था कि ये सब बातें डिस्कस कर लूँ, थोड़ी हेल्प हो जाए आपकी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।